हम जो फ़ोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें असल में बनाता कौन है? कभी सोचा है जो स्मार्टफोन हम यूज करते हैं उसे असल में कौन बनाता है? सिर्फ ब्रांड या कोई और भी है? असल में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे कुछ विशाल अनदेखे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। और भारत में इस रेस में सबसे आगे है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेकिन पहले एक बात साफ कर दें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली डिक्सन है, पेंसिल वाली नहीं। डिक्सन का बिजनेस मॉडल समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स की एक घोस्ट किचन है। ये ईएमएस और ओडीएम मॉडल पर काम करते हैं। 1993 में शुरुआत से लेकर आज तक डिक्सन का सफर जबरदस्त रहा है। इनकी क्लाइंट लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के सारे दिग्गज हैं। सबसे ज्यादा कमाई टीवी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है, पर मोबाइल सेगमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी डाइवर्स पोर्टफोलियो का नतीजा है ये जबरदस्त ग्रोथ। आंकड़े खुद बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इनके सबसे हालिया और सबसे बड़े कदम की। दिसंबर 2024 में डिक्सन ने वीवो के साथ एक लैंडमार्क पार्टनरशिप अनाउंस की। इस नए जॉइंट वेंचर में डिक्सन की 51% की हिस्सेदारी होगी, मतलब कंट्रोल डिक्सन के हाथ में। वहीं वीवो इंडिया के पास बाकी 49% हिस्सेदारी होगी। ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। डिक्सन के मैनेजमेंट का कहना है कि इससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भी बेहतर होगी। तो सवाल ये है कि ये एक डील इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ दो कंपनियों की बात नहीं है। असल में ये मेक इन इंडिया पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम मजबूत होता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक नया विकल्प बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिक्सन जैसी कंपनियां अब सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि खुद एक पावर हाउस बन रही हैं। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या होगा जब सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि फैक्ट्री भी एक ग्लोबल ताकत बन जाएगी?